हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बोहर मॉडल ऑफ एन एटम कि बोहर ने एटम के लिए कौन सा मॉडल प्रपोज किया था, उसके पोस्टुलेट क्या थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस तरह एनर्जी शेल या ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी बैंड्स भी हमने थोड़ा सा उसको टच दे दिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का एनर्जी बैंड किस तरह डिफरेंट होता है। ठीक है, इंसुलेटर का किस तरह होता है, सेमीकंडक्टर का किस तरह होता है और कंडक्टर का किस तरह होता है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एनर्जी बैंड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए वैलेंस बैंड का। ठीक है, वैलेंस बैंड जो है हर एक एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके एनर्जी को हम वैलेंस बैंड कहेंगे या वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम है तो इसका आउटर मोस्ट शेल, इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, और इस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब इस तरह एटम भी हो सकते हैं कि इसमें 4 ऑर्बिट्स हो या 5 ऑर्बिट हो, लेकिन हमने उसकी तरफ नहीं जाना। जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल सबसे ऊपर वाला जो शेल है, उसकी जितनी एनर्जी है उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थर्ड है तो इसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। इसकी समझ आ गई। अब जाते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ। कंडक्शन बैंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लास्ट वैलेंस शेल में जो है वो मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी दे कि ये शेल छोड़ दे, ये ऑर्बिट छोड़ दे और इससे ये बाहर चला जाए। अब ये जब बाहर चला जाता है तो ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन, यही वो रीजन है जिसकी वजह से कंडक्टर में या जो है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करवाती है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट क्या है। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं एक और चीज ऐड करता हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने ऑर्बिट से एनर्जी के वजह से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब बाहर निकाल दिया जाता है इसको कहेंगे हम कंडक्शन बैंड, कि ये अब कहां पर चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। फर्ज करें यहां पर है कंडक्शन बैंड। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यहां पे मार्किंग करता हूं। अब ये ऊपर जो है वो क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं मार्किंग करता हूं। ठीक है, और मार्किंग किस तरह है कि यहां पर है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये कंडक्शन बैंड इस वैलेंस बैंड से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी पर है। ठीक है, मतलब कि अगर अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में या वैलेंस शेल में, इसको मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। इसकी आपको समझ आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, ये कितने तक पहुंच गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो ये इस वैलेंस बैंड से निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बात आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे कम एनर्जी देने पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। इसकी आपको समझ आ गई।
नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं। अब नेक्स्ट सिनारियो में क्या है कि ये कंडक्शन बैंड इतना नीचे आ गया है कि वैलेंस बैंड के बराबर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। वैलेंस बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब इसको हमें सिर्फ वोल्टेज देने की जरूरत है। जब इसको वोल्टेज सप्लाई मिलेगी, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी आपको समझ आ गई? ये हो गए 3 सिनारियो। अब इसको अलग अलग हम देखते हैं। इंसुलेटर, सबसे पहला जो है वो इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना फर्क होता है। अब ये क्या है? ये है एनर्जी गैप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Eg से, एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर इस वैलेंस शेल से या वैलेंस ऑर्बिट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये जब हम एक एटम को देते हैं तो ये इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि उसमें आग लग जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। प्लास्टिक को हम जितना भी एनर्जी दे तो वो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन एक वक्त इस तरह आता है कि इसमें आग लग जाती है, लेकिन इसमें जो है वो करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो प्लास्टिक इसका एग्जांपल हो गया और वुड इसका एग्जांपल हो गया। इसकी भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम जो कंडक्शन बैंड है उसको वैलेंस बैंड से थोड़ा नजदीक ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ये है एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी उसको दे दे तो ये क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे मूव आउट हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और ये जैसे ही मूव आउट होते हैं तो ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इसमें फिर करंट फ्लो होती है। जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, उसको हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देते हैं तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होते हैं कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी गैप है वो इतना कम होता है कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर भी जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव आउट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं या कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है कंडक्टर में एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली वैलेंस बैंड में भी होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी होते हैं। जिस तरह कॉपर या आयरन या जो है एल्यूमिनियम, तो ये वो एटम्स है जिसमें हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। बस सिर्फ यहाँ पर वो आप वोल्टेज सप्लाई दे दे तो इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होती है। ठीक है, इसकी आप लोगों को समझ आ गई। कंडक्टर का तो क्लियर है कि इसमें करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर का भी क्लियर है कि उसमें करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन सेमीकंडक्टर अब भी थोड़ा डाउट है इसमें। तो ये डाउट हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कि एनर्जी बैंड सिलिकॉन का और जर्मेनियम का किस तरह होता है। जब वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किन किन सिनारियों में सिलिकॉन में और जर्मेनियम में करंट फ्लो करता है, किन किन सिनारियों में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, चूंकि इसका नाम ही सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब कि ये आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है। ठीक है, तो बास कंडीशन में इसमें करंट फ्लो करता है, बास कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे जब एनर्जी बैंड हम पढ़ेंगे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। अगर इस वीडियो में कोई मसला हो या किसी चीज पे आपको समझ ना आया हो या मैं कोई चीज मिस कर गया हूँ, आप लोगों को समझा ना सका हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि वो मैं आप लोगों के लिए क्लियर करा सकूँ। और अगर चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।